दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी बधाई हो। नाग देवता आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आइए आज हम नाग पंचमी की कथा को सुनते हैं। नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से ही नाग देवता सारे दुख दर्द कष्ट हर लेते हैं। तो आइए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीले मिट्टी लाने के लिए कहा, तो बहू ने धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ से एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, ये बेचारा निरपराध है, इसका कोई कसूर नहीं है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोले, भैया मेरा कोई नहीं, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया। वह बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में भाई लगता हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था, इसलिए तुम लोग नहीं जानते हो। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तो डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो हम मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात का ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता ने बहुत क्रोधित की, परंतु सर्प के समझाने पर माँ शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और भी धन लाना चाहिए था। सर्प का वचन सुना तो सब सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की तरह मांगी। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने के लाकर दे दिया। तब सर्प ने बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोला कि सेठ जी, छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी उस हार को गले में पहने तो वह सर्प का बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तो वह हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन
क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता और दूसरे गले में सर्प का बन जाता। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, तुम अभी पहन कर दिखाओ। तो जैसे ही छोटी बहू ने उस हार को पहना तो वो हीरे और मणि का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर बहुत सा मुद्राएं पुरस्कार में दे दी। तो वह छोटी बहू ने हार और मुद्राएं सहित लेकर घर लौट गए। उसके धन को देखकर बड़ी बड़ी बहू को ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या होने लगी। उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि धन का तुझे कौन देता है। तब सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और सर्प देवता को बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करती है। बोलिए नाग देवता की जय। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। नाग देवता आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, आपके घर में सुख समृद्धि दे, मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।